गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आशीष सिंह एग्जामशाला से। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैथ्स को इजी किया जाए। मैथ्स बहुत टफ लगता है बहुत लोगों को, लेकिन इजी लगेगा अगर मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, चलो देखते हैं मैथ्स को इजी कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक लाइन देख लेते हैं। लिखा है, खुद पे भरोसा सबसे बड़ी ताकत, दूसरों पर भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और खुद पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहता कि हम कुछ कर सकते हैं। इसी चीज़ को बदलना है। आपको सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे कुछ भी किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में है। बस केवल आप पे प्रॉब्लम नहीं आई है, ये पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा आगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बिजनेस में 100 करोड़ नहीं डूब गया है कि आप बिल्कुल परेशान रहो, दिन रात पढ़ाई छोड़ दो। आप देखते हो एक दोस्त दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है और क्या चल रहा है, अरे बहुत टेंशन है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, वो ऐसे बताएगा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही जैसे दिन रात पढ़ता था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो आप बताओ कि हाँ अच्छा उससे ही बात हुई तो वो भी बोल रहा था मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप 3 4 लोग मिलकर खुश हो जाते हो, चलो किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन गलत बात है, पढ़ाई हो रही है। किसकी पढ़ाई हो रही है? जिसका सिलेक्शन होना है वो पढ़ रहा है। कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं छोड़ता। अच्छे स्टूडेंट पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, जब तक सक्सेस नहीं पा लेते हैं। तो आपको भी करना है, टेंशन नहीं लेना है। लॉकडाउन में आप घर पे हो, टाइम है, आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जाए, एक आपका सिंपल सा टाइम टेबल हम अभी बनाएंगे। उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। जब जब किसी समस्या का जन्म होता है तो उसके साथ साथ समाधान का भी जन्म होता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। पीओ क्लर्क का, पीओ और क्लर्क का पैटर्न जो होता है सेम होता है प्रीलिम्स का। ठीक है ना, प्रीलिम्स की मैं अगर बात करूँ तो आपको 35 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 20 मिनट्स रहते हैं। देख लो, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स में। अब आप कह रहे हो सर 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत टफ काम है। बिल्कुल टफ काम नहीं है। 35 में 35 मार्क्स बच्चों के आते हैं। अब 4 साल से एक ही पेपर आ रहा है प्रीलिम्स का, कैलकुलेशन। समझ लीजिए, मैथ में प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल कैलकुलेशन पूछा जाता है। अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, 28 to 30 अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि 35 आ रहा है तो 35 आप करिए, लेकिन टाइम 20 मिनट्स को देखते हुए। कुछ चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, मेंस का जल्दी से पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का क्या है? मेंस का पैटर्न पीओ और क्लर्क का अलग अलग होता है। हम बात करें पीओ की, तो पीओ में क्वेश्चन जो होते हैं वो 35 क्वेश्चन आते हैं। डीआई, डीआई के 35 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स होगा। और टाइम कितना, मार्क्स कितने होते हैं? 60। 45 मिनट्स में 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आप देख रहे हो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें 18 to 20 जो होता है वो गुड अटेम्प्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना, 18 to 20 मतलब जिसने कर लिया बहुत अच्छी उसकी मैथ है, बहुत अच्छी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत सारे एग्जाम में 10 पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में 5 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बैंक के पेपर होते हैं। हम अगर एस बी आई पी ओ की बात करें तो एस बी आई पी ओ में 2019 में सिंप्लीफिकेशन से नहीं पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा नहीं इस बार नहीं पूछा जाएगा, 2017-18 में पूछा गया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं इस बार नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। बाकी अदर एग्जाम में बैंक के सिंप्लीफिकेशन आते ही आते हैं। 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उसमें क्या पढ़ना होता है? बी बोर्ड मास, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब पढ़ना होता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। क्या इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन में? सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। एडिशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। आपको पर डे क्या करना है? आपको पर डे सिंगल डिजिट लिख लो आप, 9 8 7 6 5 4, इस तरह से कुछ नंबर्स लिखो, 10 क्वेश्चन उसके, और पर डे ऐड करो 9 8 17। ठीक है ना, इस तरह से 7 24 7 31, इस तरह से। और डबल डिजिट फिर उसके बाद ऐड करो। डबल डिजिट में क्या है? आपने लिखा 21 19 27 26 प्लस 35, इसको आपको ओरली ऐड करना है। ठीक है ना, जब भी आप ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक महीने में बहुत सारे बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी हो गई है ये अप्रोच को फॉलो करते हुए। टेबल्स कैसे याद करना है आपको? आपको टेबल्स क्या करना है कि 5 दिन में आप
केवल एक का टेबल याद करो, एक का मतलब 1 का नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 16 का टेबल आपने याद किया तो 5 दिन तक 16 का ही याद करो। नेक्स्ट 5 डेज में आप 17 का याद करो और उसको बार बार रिवीजन करो। टाइम देखो आपके पास बहुत है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए टाइम बहुत है। तो उसके बाद फिर स्क्वायर याद करो आप। आज स्क्वायर याद कर लिया 23 का, 2 दिन तक आप 23 का ही याद करो, फिर 24 का, फिर 25, 26, इस तरीके से। तो आपको टेबल्स कहाँ तक याद करने हैं? 30 तक अगर आप टेबल याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्क्वायर कहाँ तक याद करना है? 30 तक ही याद करो, ज़्यादा मत याद करो, बाकी हम बता देंगे ट्रिक से। क्यूब भी 30 तक आप याद करो, ठीक है। और बाकी शॉर्टकट हम बताते रहेंगे आपको क्या करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर है, नंबर सीरीज। अब बात करें कि सिंप्लीफिकेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है नंबर सीरीज। ये हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के। इनकम्प्लीट, रॉन्ग, मिसिंग, 3 तरह की सीरीज होती है। और मिसिंग 2019 में मिसिंग पूछा गया था, ठीक है ना, बीच में कोई नंबर मिस रहेगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज तभी बनेगी जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, लेकिन इधर 2 साल से अगर देखा जाए 18-19 के पेपर में तो नंबर सीरीज इजी आ रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ द मैथ्स। परसेंटेज आपका क्या है? मैथ्स का बैकबोन है। परसेंटेज आएगी तो डीआई आएगी, यही दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। पूरे मैथ्स में क्वांट में 3-4 चैप्टर पढ़ लिया तो आपका पूरा सिलेबस समझ लीजिए कवर हो गया, 70% सिलेबस कवर हो गया। अब आगे मैं बात करूँ इसके बाद परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन डीआई में इसको यूज करेंगे हम। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें अगर हम, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट है एवरेज। ये सब इस यहाँ से एक एक क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। डीआई में भी एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। आगे कौन सा चैप्टर है? रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना। यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आते रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क। इस पर डीआई 2-3 साल से पूछी जा रही है मेंस के पेपर में। 2019 में मेंस के पेपर में टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन एसबीआई पी में हुआ टाइम एंड वर्क की 5 नंबर की डीआई कर लेने से, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क 5 नंबर हेल्प कर गया थोड़ा सा वहाँ पे। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क अगर आ रहा है तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आप अपने आप बना लेते हो। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है? एज, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी। यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से, ए से। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में आप रखिएगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। मेंस में नहीं आता है, प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। यह 30 मिनट का चैप्टर होता है, 30 मिनट्स में आप बड़े आराम से सीख सकते हो। क्वालिटी क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। आगे के चैप्टर देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ट्रेन। यहाँ से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको आप कहोगे कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रीलिम्स में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पाई चार्ट और बार ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 पीओ के प्री के एग्जाम में। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में पूरी डीआई ही रहता है, सिलेबस में दिया रहता है डीआई, लेकिन डीआई के अलावा 5 क्वेश्चन और दे देते हैं अदर चैप्टर से, ठीक है, वन लाइनर दे देते हैं। तो ये डीआई के टाइप्स हैं, और टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे इतने मेंशन किए हैं कि इसलिए डीआई भी 5 नंबर के प्रीलिम्स में आई थी। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये 2 चैप्टर हैं। डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में आएगा। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो मेंसुरेशन भी आपका अगर देखा जाए तो वन लाइनर है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेन फोकस किस पे करना है? मेन करना है आपको सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डीआई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इनइक्वालिटी ही पढ़े जा रहे हो, इनइक्वालिटी बस आप 30 मिनट में सीखे, कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, और आप एग्जाम में जाओ सॉल्व करो क्वेश्चन को। अब मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। ये सब तो मैंने सिलेबस की मैं बात कर लिया, अब आपको पढ़ना कैसे है बहुत ध्यान से देखिए। पढ़ना कैसे है आपको, आप देखते हो आपने कुछ पढ़ लिया, जैसे डीआई आज पढ़ ली तो कल नहीं मन किया, तो आप 1 महीने बाद फिर नंबर आता है डीआई का, फिर 2 महीने पता लगा 2 महीने तक आपने डीआई पढ़ी ही नहीं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, एक राइट वे में पढ़ना है, ठीक, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे पढ़ना है? आपको कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कम पढ़ना है।
ज़्यादा मत पढ़ो। मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि आप 12 से 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दो और करोगे भी नहीं, ठीक है ना? आपको देखते हुए, आपकी एक्टिविटी को देखते हुए, ठीक है ना? फ़ेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको मैं केवल 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। पर डे पढ़ोगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। क्या करना है आपको? आपको हर वीक में, ठीक है ना? 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। आपको 7 दिन में क्या करना है? 2 डीआई सॉल्व करनी है बस। अब सोचो, आप कहोगे सर ये तो 1 घंटे में सॉल्व कर देंगे। आप 1 घंटे में सॉल्व करो चाहे 2 घंटे में। 7 डेज़ में आपको 2 डीआई सॉल्व करनी है। उसके बाद 3-3 बार सॉल्व करनी है। मतलब 7 दिन में केवल 2 डीआई पढ़ो आप। उसको 3-3 बार लगाओ। इससे क्या होगा कि डीआई के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाएँगे। आप हम आपसे कहें कि नहीं 100 डीआई सॉल्व कर लो 1 हफ्ते में, कोई मतलब नहीं है। 10 दिन तक मतलब रहेगा, 10 दिन के बाद उसको आप भूलने वाले हो। आप केवल 2 डीआई पढ़ो 7 दिन में, 1 महीने में आप 8 डीआई सॉल्व करो, लेकिन 3-3 बार हर एक डीआई सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है? ये होना चाहिए अप्रोच आपकी। 20 नंबर सीरीज़ आप 1 हफ्ते में लगाओ। 20 नंबर सीरीज़ सॉल्व करो आप 1 हफ्ते में। 20 नंबर सीरीज हम बहुत कम बता रहे हैं, नहीं, 3-3 बार उसको भी सॉल्व करो, ठीक है ना? 1 महीने में आप केवल 80 नंबर सीरीज सॉल्व करो। पर डे 1 घंटे आप कैलकुलेशन को दो। पर डे क्या करना है आपको? 1 घंटे देना है किसको? कैलकुलेशन को। 1 घंटे आप पर डे कैलकुलेशन को दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन 1-2 महीने बाद अच्छी हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको? पर डे आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करो सिंप्लीफिकेशन के। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं किसके? सिंप्लीफिकेशन के। 50 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करो सिंप्लीफिकेशन के। एक बार सॉल्व कर लिए, फिर से सॉल्व करो उसको। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको करना है। आपको 15-16 घंटे नहीं पढ़ने हैं। आप पढ़ोगे भी नहीं 15-16 घंटे, तो इतना नहीं पढ़ना है। यूपीएससी की तैयारी आप नहीं करने हो। आप पर डे पढ़ो। थोड़ा हमने क्या बताया कि आप कम खाओ, रोज़ खाओ, टाइम पे खाओ। ये बहुत मैटर करता है। यही सेम चीज़ है एजुकेशन में। आप 100 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया आपने परसेंटेज का, कल भी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, खुश हो जाते हो कि सर मैंने 5 दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कोई मतलब उसका नहीं है कि 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि आप 10 दिन बाद, फिर से मैं कह रहा हूँ, 10 दिन बाद उसको भूलने वाले हो। आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, बार-बार पढ़ो। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है मैथ्स में। और मैं जितने भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, उस वीडियोज़ को आपको देखने के बाद 1 घंटे आपको सीरियसली बैठना है। ये भी टाइम टेबल में ऐड कर लीजिए, 1 घंटे बैठना है, उसपे क्वेश्चंस बनाने हैं। कोई क्वेरी होगी तो आप क्वेरी को पोस्ट करोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मैथ्स क्या है? मैथ्स गिव्स अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। मैथ्स हमें ये बताता है। क्लियर हुआ? तो चलिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है? लॉकडाउन है, आज नहीं कल चीज़ें ओपन होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? लेकिन लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो करिए, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बात मत करिए किसी से कि हम जाके बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हमें नहीं होगा कोरोना, ठीक है? तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है, किसी को भी हो सकता है। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने क्या कहा, बिज़नेस हर चीज़ तो दूसरी छोड़ो, इस वैश्विक महामारी में अगर हम सेफ हैं तो सबसे बड़ा बिजनेस यही है, ठीक है ना? आप सेफ हो, आपके घर तक कोरोना नहीं पहुंचा है, तो सबसे बड़ी बात यही है। आप सही हो, अच्छे से आपकी फैमिली है, ठीक है? क्योंकि आगे आप लाइफ है तो सब कुछ है। चलिए, ठीक है? तो हम फर्स्ट वीडियो लेके आएंगे आज। 5 मई है, तो इवनिंग में आप देखोगे, रात में 8 बजे वीडियो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।